दास की निंदा नहीं की, उसका बड़ा नुकसान हुआ था, इतना बड़ा नुकसान कि उसका बेटा मर गया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास के आगे जाकर उसने बोला, श्रीमान जी, रिस्पेक्ट दी। हालात कुछ भी हैं, आज एक बात समझ के जाना, परमेश्वर के दास जैसे मर्जी हैं, जैसे मर्जी चल रहे हैं, आप उनका न्याय नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं उनको दे सकते, तो उनसे अलग हो जाओ। उसकी निंदा नहीं करनी है। आपका निंदा करना, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना, आपकी आशीष को थामे रखता है, रोके रखता है, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। और दूसरे वाक्य को हमने पढ़ा कि जब दाऊद का पुत्र मर गया, उसको इतने दुख में भी उसको याद था कि मैं एक राजा हूं, मैं एक परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैंने परमेश्वर के काम को करने जो मुझे उसने दिए। हालेलुया। ले जब बेटा मर गया, बाइबल बताती है उसने नहाया, अपने आप को पूरा फ्रेश किया, कपड़े डाले, मंदिर में गया और आराधना करने लगा। यानी कि दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दुख में कभी नहीं भूलना कि मैं कौन हूं। आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं दुख में हूं तो मुझे याद रखना चाहिए कि मैं एक आराधक हूं, मैं एक विश्वासी हूं। मेरा कर्तव्य यह है कि मेरे साथ जो मर्जी हुआ है, मैंने अपने दुख में भी परमेश्वर के साथ वफादार में रहना है, उसके काम करने हैं। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। कई लोग अपने दुख में भूल जाते हैं और 3-3 महीने चर्च नहीं जाते, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, खुदा ने मेरे साथ जो किया वो बुरा किया है, मैं क्यों चर्च जाऊं? चर्च छोड़ देते हैं। लेकिन वचन बताता है जब दुखी हो तब प्रार्थना करो, प्रार्थना छोड़ ना दो। मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। जब तुम खुश हो तो आनंद के गीत गाना, हाँ या ना? हम खुशी में भी भूल जाते हैं, शादी आ जाए ना 2 महीने पहले चर्च बंद कर देते हैं, दुख आ जाए 2 महीने पहले उसके बाद चर्च बंद कर देते हैं। लेकिन वचन में लिखा, जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना छोड़ो ना। जब तुम खुश हो तो खुशी के गीत गाओ, वर्शिप करना, चर्च जाना बंद ना करो। और बहुतों की प्रॉब्लम यह है कि जब घर में पार्टी है, घर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई शादी चल रही है, चर्च 2 हफ्ते पहले ही बंद है। क्या परमेश्वर शादी में आपके सिस्टम में मदद करेगा? आप दुखी हो, मान लो आप प्रॉब्लम में हो, आपके घर में कोई दुर्घटना हुई है, जहाँ कुछ भी हुआ है, कोई बीमार है, जहाँ कोई बुखार वाला है, जहाँ कोई भी है, उसके लिए प्रार्थना जरूरी है। उससे ज्यादा आपके लिए प्रार्थना जरूरी है, जो आपकी कमजोरी में, जो आपकी बीमारी में आपको दोबारा खड़ा कर सकती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। जब बेटा मर गया, दाऊद कहां था? बोलो, दाऊद कहां था? परमेश्वर के घर में गया, कपड़े डाले, उसको पता था मैंने प्रजा को आगे चलाना है। हाँ या ना? मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? कितनों को समझ आ रही है? दाऊद को पता था मैंने इजराइल को आगे लेकर जाना है, मैंने न्याय करना है, मैंने न्याय वाली गद्दी के ऊपर बैठना है, मैंने परमेश्वर के सामने जाना है। इसलिए उसने नहाया धोया, उसने कपड़े डाले, पहला नंबर उसने जाकर परमेश्वर की आराधना की। और लोग हैरान थे, जब बच्चा बीमार था, जब उसकी सांसें चल रही थी, इसने खाना पीना छोड़ दिया, वो मर गया, इसने नहा लिया, इसने खाना खाया, इसने सब कुछ किया। वो हैरान थे लोग। लेकिन ये एक विश्वासी के लिए मैसेज था कि जब दुख में हो, बैठे नहीं रहना, खड़े होना है, वर्शिप करनी है, आराधना करनी है और प्रेयर करनी है, ताकि आपके दुख में परमेश्वर आपको खड़ा कर सके,
आपको अच्छा चैन दे सके, आपको अच्छा आनंद दे सके, और आप अपने दुख को भूलकर परमेश्वर के शुभ समाचार को आगे लेकर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जितने भी यहां पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम में भूलना नहीं कि परमेश्वर का मैं दास हूं, परमेश्वर की मैं दासी हूं। हर एक जो यहां पे बैठा है, बूढ़ा बच्चा जो भी यहां पे बैठा है, हर एक इवेंजलिस्ट है, हर एक परमेश्वर का प्रचारक है। वो परमेश्वर के शुभ समाचार को लेकर जाएगा। आने वाले टाइम में देखना, आप में से लोग, आप में से यूथ बहुत खड़े होंगे और प्रचार करेंगे, इवेंजलिस्ट का काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग्स आपकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा टॉपिक क्या मैं सिखा रहा हूं, परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं बोलना। अगर किसी भी दास के आप संगति करते हो, उसके साथ वफादार हो, एक बात चेक कर लेना, मैं भी क्यों नहीं हूं। अगर आप किसी दास के साथ हो, आप ब्लेस नहीं हो रहे, उन्नति नहीं आ रही, आपकी प्रार्थना नहीं बढ़ रही, आपका प्रचार नहीं बढ़ रहा, आपकी स्टडी नहीं बढ़ रही, आप ब्लेसिंग्स में कम हो, ज्ञान में कम हो, आप परमेश्वर, एक बात याद रखना, परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं बोलना कि मेरा चलाने वाला ठीक नहीं चल रहा, वो व्यभिचारी है, वो तो घर का काम करता रहता है, उससे कुछ नहीं बोलना। आप आराम से बिना कुछ बोले उससे अलग हो जाओ, अगर आपको लगता है तो। मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप उसके साथ होते हुए उसकी निंदा करते हो, आप परमेश्वर को हाथ डालते हो, परमेश्वर के खिलाफ बोलते हो। और परमेश्वर के खिलाफ बोलना, अपनी बरकत को क्या करना है? रोकना है, और अपने आप को श्रापित करना है। मैं अपने लोगों को कहता हूं, अगर कोई उन्नति नहीं हो रही तो मेरे को छोड़कर चले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको लगता है मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, मेरे को आत्मिक उन्नति मिल रही है, मैं दर्शनों में बढ़ रहा हूं, मैं वचन में बढ़ रहा हूं, तो मेरे साथ लगे रहो। जहां फिर मुझे परमेश्वर ले जाएगा, आप भी मेरे साथ साथ वहीं पे जाओगे। एक वचन को पढ़ना, पहला शमूएल 24 अध्याय उसके 6 वचन को देखना। जल्दी बाइबल, पहला शमूएल 24 उसका 6। सो उसने अपने आदमियों ने कहा, प्रभु मेरे मालिक दे विरुद्ध यह पैड़ा काम ना करवाए कि मैं प्रभु दे अभिषेकित दे विरुद्ध अपना हाथ चुका। मैं जानते हुए कि वो प्रभु दा अभिषेकित किया होया, उस नाल यह पैड़ा काम नहीं करांगा। बस इसके 26 को और इसके 9 को पढ़ दो। 26 के 9 को। पर दाऊद ने उत्तर दिता, नहीं तो उस उत्ते हाथ ना चुक्यूं, क्योंकि जो कोई प्रभु दे अभिषेकित उत्ते हाथ चुकेगा, प्रभु ही उसनु अपराधी ठहराएगा। आपको पता है, राजा सौल जो इजराइल का पहला राजा था और दाऊद को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी जगह, सौल की जगह राजा दाऊद को क्या कर दिया गया था? ब्लेस कर दिया गया था। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है। हालेलुया। लेकिन सौल जो था उसको मारना चाहता था, और कई बार उसको मारना चाहा, लेकिन दाऊद भाग आता था, बच जाता था। लेकिन कई दफा ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने सौल को राजा के हाथ में दे दिया। मान लो मैं इस बंदे का दुश्मन हूं, और परमेश्वर ने, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं इसको मारना चाहता हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने इसके हाथ में मुझे कर दिया, और मैं ऐसे खड़ा हूं और ये पीछे खड़ा है। ऐसे ये पीछे खड़ा है, ये मुझे मार सकता है, ये मुझे फिनिश कर सकता है, क्योंकि मैं इसकी जान का दुश्मन बन चुका हूं। ये मुझे फिनिश कर सकता है।
लेकिन दाऊद ने कहा मैं खुदा के अभिषेकित के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। दाऊद जानता था इसकी वैल्यू को, कि अभिषेकित के ऊपर हाथ डालना परमेश्वर के ऊपर हाथ डालना है, चाहे वो मारना चाहता था उसे। समझ आ रही है मेरी बात की? हालेलुया। ये 2 दफा हुआ जब सौल को परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में कर दिया, और उसने कहा नहीं नहीं, अपने बंदों को समझाया कि नहीं, परमेश्वर इसे सजा दे, परमेश्वर इसका न्याय करे, मैं और तुम कौन हो न्याय करने वाले, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक बार दाऊद ने सौल का कपड़ा काट लिया, एक बार उसके पानी पीने वाला जो बर्तन था वो ले लिया, उसका नेजा ले लिया, लेकिन उसको मारा नहीं। क्योंकि एक स्पिरिचुअल बंदा जानता, जो आत्मा के साथ चलने वाला है, मेरी लड़ाई जो शैतान के साथ है, ना तो परमेश्वर के दास के साथ है, ना किसी संस्था के साथ है, ना किसी मिनिस्ट्री के साथ है, ना किसी चर्च के साथ है। मुझे लड़ना है, खड़ना है, शैतान के विरोध करना है, भगाना है उसे, हर एक जन के बीच से प्रचार फैलाना है यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। बैठ जाओ। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आपको लगता है नहीं ठीक चल रहा, पीछे हट जाओ, लेकिन बोलो कुछ ना। आपको लगता है नहीं नहीं मेरी उन्नति नहीं हो रही, पीछे हो जाओ। दाऊद पीछे हो गया, चाहे उसे मारना चाहता था, गलत था, 100% गलत था। सौल राजा 100% गलत था, दाऊद को मारना चाहता था, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से कि वो जहां पर जाता था वो सफलता लेता था, उसकी उन्नति हो रही थी, उसके लोग बढ़ रहे थे, उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, उसकी पदवी बढ़ रही थी, उसको जेलसी थी। ये क्यों बढ़ रहा है? इस वजह से सौल उसे मारना चाहता था, और 100% गलत था राजा सौल। लेकिन 100% गलत होते हुए भी दाऊद ने उसे उंगली तक टच नहीं की। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हो तो हालेलुया और तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। कहां गलती करते हैं लोग? पास्टर नहीं अच्छा, नहीं अच्छा तो पीछे हो जाओ। क्यों 10 बंदों के बीच बैठकर दास की बुदकोई कर रहे हो? क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? आपका नुकसान हुआ है, क्यों उसकी जाके बेइज्जती कर रहे हो? उस औरत ने बेइज्जती नहीं की, कहती श्रीमान जी, मैंने तुमसे बेटा नहीं मांगा था। रिस्पेक्ट। आज माड़ी जी कोई प्रेरणा ना करे, लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आज आप जिधर से भी आए हो, जिस चर्च से आप आए हो, जहां मिनिस्ट्री का हिस्सा हो, याद रखो, मैंने दुख के टाइम प्रार्थना नहीं छोड़नी, शादी के टाइम वफादारी चर्च नहीं छोड़ना। समझ रहे हो? मेरे बुरे से बुरा हालात है, मैंने परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं बोलना। हालेलुया। जितना आप इन हालातों में चुप रहोगे, उतना ही आप निखर के आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उतना ही आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। उतना ही आपकी बढ़ोतरी होगी, उतना ही आप चमकोगे हर एक हिस्से में। कहता जब बेटा जीवित था, मैंने प्रेयर की जो मेरा काम था, रोजा रखा जो मेरा काम था, अब वो मर गया। उसने मेरे पास नहीं आना, लेकिन मैंने उसके पास जाना है। इसलिए मैं आज खा रहा हूं, आज पी रहा हूं, आज मैं नहाया हूं, आज मैं धोया हूं। हालेलुया। एस्तर भूल गई थी कि मैं रानी इसलिए बनी हूं, ये भूल गई थी कि मैंने अपने लोगों को छुड़ाना है। लेकिन मर्दोकोई ने, उसके चाचा ने उसको याद करवाया कि तू इस टाइम के लिए रानी बनी थी। वो अपनी खुशी में भूल गई थी।
कि मैंने अपने लोगों को भी छुड़ाना है, क्योंकि यहूदियों को खत्म करने की सलाह हो चुकी थी, एक योजना बन चुकी थी। और जब एस्तर के पास स्नेहा पहुंचता है, कहते नहीं नहीं, बिना इजाजत के जाना, राजा के सामने मौत को लेना है, मैं नहीं जा सकती। मर्दकोई ने उसको याद करवाया, उसके चाचा ने उसको याद करवाया, तू इस टाइम हम बच जाएंगे, परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा पूरा वंश क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और उसे याद करवाया कि तू इसीलिए रानी बनी थी कि जब प्रभु के लोग विपदा में हो तो उसके लिए खड़ी हो सके। फिर उसने निर्णय लिया कि जाओ अपने लोगों को कह दो कि वो फास्टिंग करे 3 दिन की, मैं अपनी सहेलियों के साथ फास्टिंग करने वाली हूं। और अगले चैप्टर जब हम एस्तर को पूरा पढ़ते हैं, यहूदी बचाए गए, यहूदियों ने फतेह डाली और यहूदी पावरफुल हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। आज जो समझ रहा है दोनों हाथों को लहराते हुए हालेलुया बोलो। मैं प्रभु का प्रचार करने आया हूं, मैं अपनी वैल्यू बताने के लिए नहीं आया। आप प्रभु को समझ जाओगे, मेरी वैल्यू को समझ जाओगे, वचन को स्वीकार कर लोगे, मुझे स्वीकार कर लोगे। हालेलुया। लेकिन कभी भी दुख में प्रेयर बंद ना करो। बहुत ही प्रॉब्लम ये है, माड़ा या बुखार आ गया, प्रेयर बंद। प्रभु यीशु मसीह को देखो, गिरता संभलता, अपनी क्रॉस को नहीं फेंका। हाँ या ना? हम जीसस को फॉलो करते हैं या नहीं करते? जीसस को मानते हो कि नहीं मानते? बाइबल को मानते हो कि नहीं मानते? उसने अपने दुख में भी वचन बोलने नहीं छोड़े, प्रेयर करनी नहीं छोड़ी, इसलिए उसने कंप्लीट अपनी क्रॉस को उठाया और जो पिता की मर्जी थी उसको कंप्लीट पूरा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। उसने इतने दुख में भी, इतनी प्रॉब्लम में भी अपना धीरज बनाए रखा। लोग इधर से सताते थे, इधर से सताते, पीछे से, आगे से उसको तंग करने वाले लोग थे। उसने बताया लोगों की परवाह नहीं करनी, जो पिता का संदेश है कि दुनिया में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुभ समाचार सुनाओ। उसने करके दिखाया। जब पूरे चारों दिशाओं से, चारों हिस्सों से उसकी निंदा हो रही थी, उसको कुचला जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, उसके मुंह में थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी को खींचा जा रहा था, उसने बताया अपने फोकस को हिलने नहीं देना। जो तुम्हारा काम है तुम करते जाओ, लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो, अपना काम है क्रॉस उठाना। जैसे आप सुन रहे हो आज कि प्रभु ने सिर्फ फोकस किया क्रॉस की ओर। जब आप अपनी सेवकाई की ओर, आप अपनी वफादारी की ओर, आप अपनी प्रार्थना की ओर, आप वचन की ओर फोकस करोगे, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो लोग थप्पड़ लगा रहे थे, जो लोग निंदा कर रहे थे, जो लोग कुचल रहे थे, तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, उनके मुंह नीचे थे। हालेलुया। एक टाइम आएगा लोग आपको दुबाएंगे, आपको थप्पड़ मारेंगे, आपको आपकी निंदा करेंगे। एक टाइम आएगा आप उनका मुंह बंद करने वाले हो आशीषों के साथ, वचनों के साथ, आप उनका मुंह बंद करने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग्स आपकी है। हालेलुया। लोगों को अपना मुंह खोलने दो, वो आपको और भी परमेश्वर के करीब लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कभी भी बिना फल के वृक्ष को आपने मार खाते नहीं देखा होगा, किसी ने वट्टे मारते नहीं देखा होगा, किसी ने टेमा मारते नहीं देखा होगा। जेड़ा फलदार वृक्ष होएगा उन्होंने लोग हमेशा टेमा मारनगे। हाँ या ना? तुसी फलदार हो, तुसी फलदार हो। मैं अगर समझ गए हो तो तुसी फलदार हो। तुसी अपनी जगह तो नहीं हिलना, तुसी फल लेके आओगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य और पवित्र नाम दे विच। आमीन।
आमीन, हालेलुया। प्लीज आज मैं निवेदन करता हूं, जैसे पौलुस अपनी कलीसिया को करता था, मैं निवेदन करता हूं अपने दुख में अपनी प्रेर बंद ना करो, अपने आनंद में प्रभु को भूलो ना, अपनी खुशी में परमेश्वर के घर को भूलो ना। मैं आज आपको विनती करने के लिए आया हूं, कुछ भी हो जाए, छोटे से छोटे दास की भी निंदा ना करो। मैं आज विनती कर रहा हूं, आमीन। नहीं अच्छा लगता तो अलग हो जाओ, 100 बार हो जाओ। दाऊद हुआ, जब उसे लगा कि ये मुझे मारने वाला है, ये मुझे खत्म कर देगा स्पिरिचुअली भी, ये मुझे फिजिकली भी खत्म कर देगा, उसने वहां से भागा, अलग किया अपने आप को। जब अलग किया, परमेश्वर ने उसे और भी ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ाया, आमीन। उसे और भी ज्यादा लड़ना सिखाया, और भी ज्यादा जीतना सिखाया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के दास की निंदा ना कर, तुम न्यायकारी नहीं हो, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तुम अपना काम करो, प्रार्थना करो, वफादारी करो। अगर सही है तो सही चलो, अगर गलत है तो उनका पीछा छोड़ दो, बच जाओगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भूलना नहीं, किसी भी हालात में भूलना नहीं परमेश्वर ने आपको काम क्या दिया है। जितना आप परमेश्वर का वचन फैला सकते हो, जितना पाक रूह से भर सकते हो, जितना मसा से भर सकते हो, भरो, वचन फैलाओ। आप अपने खुद रास्ते खुलते हुए देखोगे, खुद अपने मिरेकल्स देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, खुद अपनी लाइफ में काम होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर का दास सेट कर सकता है। अगर आप पाप में हो, वो कह सकता है पाप ना कर, लेकिन आप नहीं उसे कह सकते, आप उसे नहीं कह सकते। मूसा ने जब दूसरी शादी की, हारून और मरियम बोली, हमसे नहीं खुदा बात करता, हमसे ही बात करता है, मूसा से अकेला थोड़ी करता है। उसी टाइम मरियम को कोढ़ हो गया। उन दोनों भाइयों बहनों ने माफी मांगी आकर कि हमने परमेश्वर के दास के विरोध और परमेश्वर के विरोध बोले, और 7 दिन तक वो तंबुओं से बाहर रही। परमेश्वर ने उसे माफ किया, फिर से सिफा दी, फिर से अपने लोगों में आकर मिल गई। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैन ऑफ गॉड के विरोध बोलना खतरे से खाली नहीं है। गलत है तो मैं फिर से कह रहा हूं, उससे अलग हो जाओ, उसको एडवाइस मत दो, उसका न्याय मत करो, उससे अलग हो जाओ। उनको भी लगा कि प्रभु ने हमसे बात की है, मरियम को भी लगा क्योंकि वो मूसा की बहन थी, और उनको भी लगा क्योंकि वो मूसा का भाई था। उसने दूसरी शादी कैसे कर ली? ये तो सरासर गलत है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। कोई परमेश्वर के दास का न्याय करे, उसको अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा आप चुप रहो, आप न्यायकारी नहीं हो ये समझ लो, आपने निंदा नहीं करनी ये समझ लो, अपने परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं बोलना ये भी समझ लो। आज आपने सिर्फ चुप करके, जैसे दाऊद अलग हुआ, आप अलग हो जाओ, आपकी उन्नति होना स्टार्ट हो जाएगा, आप तरक्की में जाना स्टार्ट कर दोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप न्यायकारी थे नहीं है, हाँ या ना? मैं अपने लोगों को बोलता हूं, मेरे से अलग होना हो 100 बार हो, जिस जहां से आपको बेस्ट मिलता वहां पे चले जाओ। मैं पकड़ के नहीं रखता उसे, जो जाता है चले जाओ जी, कोई बात नहीं, जाओ। आपको नहीं अच्छा लग रहा जाओ, वो भी 5 महीने बाद, 6 महीने पास ही रख लो प्लीज, वो भी वापस आ रहे हैं, आमीन। आप सही होंगे, लोग आपके छोड़ के जाएंगे ना, भेड़ भटक भी जाएगी, किसी के पीछे लग भी जाएगी, किसी के प्रचार को सुनकर, किसी के चमत्कार को सुनकर भेड़ पीछे लग भी गई,
आप अपनी प्रेयर को मत छोड़ो, दास को भी बोल रहा हूं, आपकी भीड़ आपके पास आ जाएगी, आपके बाड़े में आ जाएगी। घबराना नहीं। 6 महीने के बाद वो ही हाथ जोड़ रही होगी, मुझे रख लो, मुझे अपने साथ रख लो। आमीन। मैं किसी पास्टर की, किसी प्रॉफिट की, किसी कोई बड़ा मिरेकल कर रहा है, कोई छोटा कर रहा है, कोई किसी को बड़े वरदान है, किसी को छोटे वरदान है, मैं कभी किसी के विरोध, यूट्यूब के ऊपर देख लो, मैं किसी के विरोध नहीं बोलता। मेरे को पता है मैंने अपने आप का बेस्ट देना है। जिस दिन आपको लगता है कि मैंने अपने आप का बेस्ट देना है, उस दिन परमेश्वर आपको बेस्ट बनाना स्टार्ट करता है। उस दिन आप बेस्ट होना स्टार्ट होते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।